दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कलम। दोस्तों इस वीडियो में आधुनिक चित्रकला यानी मॉडर्न आर्ट के बारे में जिसके अंतर्गत प्रभाववाद, नव प्रभाववाद ये सभी आते हैं, तो उसके बारे में बढ़िया से चर्चा होगी। यानी उन चीज़ के बारे में चर्चा होगी, उन तथ्य के बारे में बताया जाएगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी की बात है, जिस समय प्रभाववाद का बीजारोपण पेरिस में हुआ था। पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से हुआ था। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से प्रभाववाद का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पहली बात तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि पेरिस में हुआ था। दूसरी बात क्वेश्चन बनता है कि किस सन में हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के किस प्रकार से पूछेगा कि 1863 ईस्वी में प्रभाववाद का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। और किन चित्रों के लिए होता? तो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी, ऐसा पूछा जाता है। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एडगर माने जो थे प्रभाववाद के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है प्रभाववाद के जनक कौन है? तो एडगर माने हैं। प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार हैं तो क्लाउद मोने, ठीक है, एडगर माने और पिसारो, ऑगस्ट रेनवार, देगा, इन सभी को तो आपको माने, मोने, पिसारो, रेनवार, देगा ऐसे याद करना है। माने, मोने, पिसारो, रेनवार, देगा, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। प्रभाववाद के इतिहास में जापानी छायाचित्रों का विशेष स्थान है। प्रभाववाद के इतिहास में जापानी छायाचित्रों का विशेष स्थान है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो माने सहित बिस्लन, देगा, वान वाग आदि ने जापान कला के तत्वों का प्रयोग करके अपने चित्रों में ये जापानी कला के तत्वों का प्रयोग किया था। कौन कौन? माने और सहित विल्सन, देगा, वान गाग, इन सभी ने जापानी कला के तत्वों का प्रयोग किया था अपने चित्रों में। प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रण के मुख्य विषय थे वातावरण और प्रकाश। प्रभाववाद की आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है रेखांकन की विशुद्धता और कलाकार के मूलभूत सृजन स्वतंत्रता की प्रस्थापना, ठीक है। और प्रभाववाद के अंतर्गत सबसे अधिक प्राकृतिक विषयों का चित्रांकन हुआ। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि प्रभाववाद के अंतर्गत सबसे अधिक किन विषयों का चित्रण हुआ? तो प्राकृतिक चित्रों का अंकन हुआ है। अब आपको बताते हैं कि नव प्रभाववाद के बारे में। नव प्रभाववाद, न्यू इम्प्रेसिज्म, तो यहाँ पे नव प्रभाववाद की बात करते हैं। जॉर्जेस सूरा के नए प्रभाव से मैंने आपको ये टेक्निक बताया था, ये ट्रिक बताया था। तो सूरा जो थे, इन्होंने नव प्रभाववाद के जनक कहे जाते हैं। तो सूरा ने जिस शैली को जन्म दिया वह नव प्रभाववाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और नव प्रभाववाद को बिंदुवाद, विभाजनवाद भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि विभाजनवाद का जनक कौन है? तो सूरा ही है। और बिंदुवाद का जनक कौन है? तो वो भी सूरा है। मिला जुला के आपको इतना ध्यान देना है कि नव प्रभाववाद, बिंदुवाद, विभाजनवाद ये सभी एक ही ग्रुप का नाम है। तो बिंदुओं द्वारा नव प्रभाववाद के चित्रों के अंकन के कारण इसका नाम बिंदुवाद पड़ा था। और रंगों के अलग अलग कतरे बिखेरने के आधार पर नव प्रभाववाद का नाम पड़ा। और विभक्तिवाद या विभाजनवाद भी इसी हिसाब से पड़ा था। रंगों की चमक के कारण नव प्रभाववाद का नाम पड़ा था, जिसे प्रकाशवाद कहा जाता है, ठीक है। जॉर्जेस जो सूरा थे, उनका नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्नान स्थल नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा था? तो स्नान स्थल था। और जॉर्ज सूरा ने ये चित्र बनाया था। सूरा के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान देना है कि ग्रांत जात्र, दीप में रविवासरीय अपराहन, ये चित्र है। और सर्कस, ये बहुत फेमस चित्र है, बहुत बार पूछा है सर्कस सूरा का। श्रृंगार, मंच नृत्य
और भिन्न मुद्राएं, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ की इनके पेंटिंग्स हैं जॉर्ज सोरा के। अन्य नव प्रभाववादी कलाकार हैं कौन कौन से? हेनरी एडमू क्रॉस, मॉन्टमिलिया, ल्यूस व सिन्यास, ये सभी। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रभाववाद के बारे में। उत्तर प्रभाववाद क्या है? तो उत्तर प्रभाववाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेरिस कला में उत्तर प्रभाववाद का शुरुआत हुआ था, जिसके प्रवर्तक थे सेजान, मातिस और डेरिन। तो ये सभी तीनों मिल के उत्तर प्रभाववाद का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेरिस में इस कला की शुरुआत की, उत्तर प्रभाववाद की शुरुआत की। और प्रभाववाद के उत्तरार्ध में कलाकारों द्वारा वैयक्तिक विचारों के आधार पर कला को नए आयाम दिए गए। इसी कला को उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत मानते हैं। और उत्तर प्रभाववाद की प्रमुख प्रेरणा आंतरिक भावना व तर्क शुद्ध विश्लेषण था, जबकि प्रभाववाद की प्रधान प्रेरणा दृश्य जगत का इंद्रिय अनुभव था। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों ने अपने चित्रों में प्रकाश की प्रकाश की जो जगमगाहट थी उसके विशुद्ध रंगों के माध्यम से चित्रण करना प्रारंभ किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे वीडियो को आप देखते हैं, लाइक कम करते हैं, तो लाइक करिए कम से कम, और कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, जितना बड़ा हो सके लंबा लंबा कमेंट्स करिए, जितना आपको याद है वो सारा चीज़ कमेंट में लिख दीजिए। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा ज़रा सा भी आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखूं और अब तक वीडियो बराबर पहुंचाता रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि वीडियो जब अच्छा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है और मैं वीडियो आगे बनाता रहता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रतीकवाद के बारे में पढ़ते हैं। प्रतीकवाद क्या है? तो प्रतीकवाद जो है, यह प्रतीकवाद का जन्म बोदेलेर, यूमो, लोत्रेमो व वर्लेन साहित्य में हुआ। आपको फिर से नाम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि नाम इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ये सभी के लिए होता है। ये मेरे जो सर थे गुरुदेव, उन्होंने भी ऐसा बोला था, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो इस तरीके के नाम बोलने में थोड़ा सा अड़कते हैं, लेकिन कई बार जो प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सरल हो जाता है। ठीक है, तो प्रतीकवाद का जन्म वोलेदेर, यूइमो, लोत्रेमो व वर्लेन साहित्य में हुआ। वर्लेन एवं मालामो प्रतीकवादी साहित्य के प्रेरणा थे। प्रतीकवाद का मुख्य सिद्धांत था कि चित्रकार की कल्पना को साकार करना। प्रतीकवाद चित्रकला के अद्भुत हैं गुंग। कौन है प्रतीकवाद चित्रकला के अग्रदूत? कौन है? गुंग। अब प्रतीकवाद के अज्ञात, काल्पनिक, आत्मिक व अदृश्य को अपने चित्रों का मुख्य विषय बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और नाभीवाद और उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, विधिवत घनवाद के बारे में, ठीक है, पिकासो के बारे में, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।